Assalamu alaikum students. Welcome to IT students training. C++ प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 13 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हमने अरे को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि अरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इसको इनिशियलाइज करने के क्या क्या तरीके हैं। और इसके बाद हमने एक डेव C++ में एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने 10 स्टूडेंट की एजेस ली थी यूजर से और उनको हमने अरे में सेव किया था। इसके बाद हमने अरे की उस अरे के जितने एलिमेंट यानी जितने स्टूडेंट की एजेस हैं उनको ऐड किया और फिर हमने उससे एवरेज एज जो है वो मालूम करके वो डिस्प्ले कराई थी। आज के लेक्चर में हम अरे को ही कंटिन्यू करेंगे और अरे में हम ये देखेंगे कि एक अरे को किसी दूसरे अरे में कैसे कॉपी किया जाता है, यानी कॉपिंग अरेज। Sometimes we need to copy one array into another array. For this, both array must have same data type and same size. ठीक है, तो ये अगर हमारे पास दो अरे हैं, एक अरे जो है वो इनिशियलाइज हुई है, मीन के उस अरे में वैल्यूज सेव हैं, वो अरे फिल अप हुई है या वो अरे पॉपुलेट हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट इन टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। अरे इनिशियलाइज होना या अरे पॉपुलेट होना या अरे फिल अप होना, इन सब के सेम मीनिंग है। मतलब यह है कि अरे जो है उसमें वैल्यूज सेव हुई हैं। तो अगर एक अरे जो है वो पॉपुलेट हुई है और दूसरी अरे जो है वो हमारे पास खाली है, तो हमने जो अरे पॉपुलेट हुई है उसको कॉपी करना है दूसरी खाली अरे में। तो उसके लिए दोनों अरेज का जो डेटा टाइप है वो और जो साइज है वो सेम होना चाहिए। राइट अ स्मॉल प्रोग्राम टू परफॉर्म अरे कॉपिंग। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एक अरे को दूसरी अरे में कॉपी करेंगे। उसके लिए हम अपने डेव C++ में चलते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें हम दो अरेज डिक्लेयर करेंगे। इंट, दोनों इंट डेटा टाइप की कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट अरे 1 और साइज हम इसको दे देते हैं 10 और इसको यहीं पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये आई थिंक इसमें 10 जो है वो इंटीजर सेव हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक अरे है जिसका नाम है इंट डेटा टाइप की, इसका नाम है अरे 1 और 10 इंटीजर इसमें सेव हो सकते हैं। इसमें हमने 10 इंटीजर जो है वो इनिशियलाइज करके सेव कर दिए। ओके, एक और अरे है इंट अरे 2 और इसका भी साइज सेम है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप चलाने से पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई, क्योंकि जब हम फॉर लूप चलाते हैं तो फॉर लूप के अंदर हमने कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो एज अ काउंटर, ठीक है, एज अ काउंटर यानी कि जो प्लस प्लस होता रहेगा, एज अ काउंटर हमने यूज करना है। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ये फॉर लूप हमने क्यों चलानी है? क्योंकि इस फॉर लूप के जरिए हमने अरे को कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे अरे 2 जो है उसका इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि क्योंकि आई हमारा जो है वो 0 है, तो अरे 2 का फर्स्ट इंडेक्स जो है उसमें हमने क्या करना है कि अरे 1 का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो
सेव कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अरे 1 का जो इंडेक्स नंबर आई है, यानी कि जीरो फर्स्ट टाइम, जीरो फर्स्ट इटरेशन में, लूप की फर्स्ट इटरेशन में जो अरे 1 का इंडेक्स नंबर जीरो है, यानी कि अरे 1 का इंडेक्स नंबर जीरो कौन सा होगा, ये 1, जिसमें ये 1 है सेव, इसको हम किस में सेव कर रहे हैं, अरे 2 के इंडेक्स नंबर आई में, यानी जीरो इंडेक्स में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इटरेशन में होगा। जब नेक्स्ट इटरेशन आएगी तो क्या होगा कि नेक्स्ट इटरेशन में हमारा आई जो है वो 1 हो चुका होगा, तो अरे 1 का जो इंडेक्स नंबर 1 पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या होगा, 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ये अरे 2 के इंडेक्स नंबर 1 पे सेव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अरे की ये जो लूप है इसकी हर इटरेशन में आई प्लस प्लस होता जाएगा, और जो अरे 1 है उसका हर बार जो नेक्स्ट इंडेक्स है उस पे जो भी नंबर पड़ा हुआ है, जो भी इंटीजर पड़ा है, वो सेकंड अरे के में जो है उसके इंडेक्स में सेव होता जाएगा। ओके, अभी हमने कंफर्म करना है कि हमारी क्या सेकंड अरे जो है वो वाकई पॉपुलेट हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और लूप चलाते हैं और इस अरे को हम डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, इस लूप को चलाने के लिए हम इंट के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 0, k लेस देन 10, k प्लस प्लस, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं सी आउट लेस देन यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर एट इंडेक्स k इज इक्वल टू अरे 2 k, और इसके बाद फिर हम लेस देन, और एक हमने ये भी जो है वो ऑपरेटर पढ़ा था /n, ये न्यू लाइन ऑपरेटर होता है। तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन ये आप खुद करेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगी। आपको पता है कि जो डबल कोट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है, जो भी स्ट्रिंग होती है, वो सेम एज इट इज डिस्प्ले होती है। तो नंबर एट इंडेक्स ये ऐसे ही डिस्प्ले होगा। इसके बाद के यानी के की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो फर्स्ट टाइम 0 होगी। तो ये क्या होगा कि नंबर ऑफ इंडेक्स 0 इज इक्वल टू, और इसके बाद क्या होगा कि अरे 2 का जो इंडेक्स नंबर 0 है, तो अरे 2 के इंडेक्स 0 पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो न्यू लाइन ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, इसके जरिए दूसरी लाइन पे चले जाएंगे, और फिर दूसरी लाइन पे जब सेकंड फॉर लूप की इटरेशन होगी तो नंबर एट इंडेक्स के की जगह पे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू अरे 2 का जो इंडेक्स नंबर 1 है, वो उसकी जो उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको हम जो है वो यहाँ से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, यहाँ पे COPYING कॉपिंग अरे के नाम से हम इसको सेव करते हैं, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हम अपने इस फोल्डर में जाते हैं, कॉपिंग अरे, ये कॉपिंग अरे की ये एक्सी फाइल जनरेट हो चुकी है। इसको मैं डबल क्लिक करके एंटर करता हूं, तो ये देखें नंबर एट इंडेक्स 0 इज 1, नंबर एट इंडेक्स 1 इज 3, नंबर एट इंडेक्स 2 इज 5, नंबर एट इंडेक्स 3 इज 7 अप टू नंबर एट इंडेक्स 9 इज 19। तो ये दूसरी अरे को हमने जो है वो डिस्प्ले कराया है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी जो दूसरी अरे है वो पॉपुलेट हो चुकी है, यानी कि जो फर्स्ट अरे है हमारी ये वाली, ये हमने सेकंड अरे में कॉपी कर ली है। और कॉपी कैसे की है, उसमें ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके जरिए हम कॉपी कर रहे हैं लूप चलाकर।
तो स्टूडेंट ये लेक्चर जो है यहाँ पे हम कॉपिंग अरे को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो अरे के कंसर्निंग होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अरे का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अरे करैक्टर अरे जो है वो उसको स्टडी करेंगे। वो देखें, जो इंट अरे है या फ्लोट अरे या डबल अरे या शॉर्ट अरे, ये जो डेटा टाइप्स के अरे हैं ये तकरीबन सिमिलर है। इनको डिक्लेयर इनिशियलाइज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट डेटा टाइप जो है वो चेंज होता है। लेकिन जो करैक्टर अरे है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए हम अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे करैक्टर अरे को स्टार्ट करेंगे, और हम करैक्टर अरे को देखेंगे कि वो उसको कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, और उसके बारे में हम एक प्रोग्राम भी लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।